राम राम मित्रों, मेरे चैनल को मास मानी स्टडी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज भट्टा के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। तो पहला सवाल हमसे क्या लिखा है, मान लीजिए ये सवाल लिखा हुआ। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देखें। मान लीजिए सीपी प्रॉफिट कितना है, मान लीजिए दिया है कितना, यहाँ पर 10%। प्रॉफिट 10% और डिस्काउंट इसको 20 मान लिया और इसको 10। मान लीजिए सीपी के साथ हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। 100 रुपए की वस्तु थी, 20% प्रॉफिट हुआ, उसके बाद क्या बन गया वो एसपी। मान लीजिए एक किताब हमने 20 रुपए की खरीदी, 5 रुपए उस पर फायदा कमाया और कितने की बेच दी, 25 रुपए की। तो ये क्या हो गया, सीपी और ये प्रॉफिट और ये एसपी। एसपी हमें कब मिलता है, जब सीपी के साथ क्या जुड़ जाए, प्रॉफिट। तो क्या बना, एसपी। तो देखें, मान लीजिए ये है और ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट। इसको क्या मान लिया, प्रॉफिट परसेंट। या तो इसको लिख दें या इसको। तो ये बन गया। अब एमआरपी पे क्या होता है, पहले पार्ट में भी बताया होगा। 100 रुपए की चीज और क्या दे दिया उस पर, डिस्काउंट। तो क्या बन गया, एसपी। मान लीजिए हमारी कोई किताब खरीदने गए, 100 रुपए, उस पर एमआरपी लिखा है, प्रिंट प्राइस। तो आपने कहा उस पर कुछ डिस्काउंट दो। तो मान लीजिए उसने 10% डिस्काउंट दिया, तो कितने का मिल गया है वो, 90 रुपए का। क्योंकि 10% का मतलब 10 कम, तो कितना हो गया, 90 रुपए का। तो क्या हो गया, ये एमआरपी और ये क्या हो गया, एसपी। क्योंकि ये लिखा था, उसने किस मूल्य में बेचा चीज को, लिखा 100 रुपए था, 90 में बेच दिया, तो ये क्या हो गया, एसपी। कब मिला ये, डिस्काउंट घटाने के बाद। ये क्या है, डिस्काउंट। फिर क्या बना, एसपी। तो ये दोनों चीज समान होंगी, तो ये भी समान होंगे दोनों। तो क्या हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एमआरपी डिस्काउंट परसेंट। तो यहां पर देखा तो यह क्या है, सीपी। इसको इधर लाएंगे बटे में, तो क्या बन गया, एमआरपी। तो ये क्या हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो क्या मिला, अगर इसको बटे में लिखेंगे तो ये, अगर रेशियो में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हमें क्या मिला, इतने करने के बाद ये चीज हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, ये चीज। यहां पर क्या देखा, सीपी के साथ क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऐड हो रहा है, एमआरपी के साथ डिस्काउंट माइनस। पर यहां तक आने में क्या हो गया, सीपी के साथ डिस्काउंट और एमआरपी के साथ प्रॉफिट। बात ये भी सही है और बात ये भी सही है। तो देखें पहला सवाल क्या लिखा है, हमारे पास क्या बचा है सवाल को करने के लिए, ये चीज। सवाल को क्या लिखा है, एक आदमी 20% बट्टे के साथ अपने सामान को बेचकर 10% का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो और दोनों का क्या है, परसेंटेज बताना है। जब हमें एक बार डिस्काउंट और एक बार प्रॉफिट दिख जाए तो किस वाले को लगाना है,
इस वाले को, क्योंकि ये डिस्काउंट दिया और ये प्रॉफिट, तो इसको लगाया तो ये सीपी और ये एमआरपी, तो क्या हो गया 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये वाला रख लिया। डिस्काउंट कितना दिया है सवाल में 20%, क्योंकि ये कितना मिलता है डिस्काउंट, ये वाला कितना हो गया 20%, और ये कितना हो गया प्लस 10%, तो ये कितना हो गया 80 और ये 110, तो रेशियो कितना मिल गया 8:11। कितना पूछा है, सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो देखा यहां से कितना अधिक हुआ ये 3, यहां से यहां तक कितना बढ़ा, किससे बढ़ा 8 से 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। 3/8 का वैल्यू कितना होता है 37.5%। अनुपात पूछे तो ये आंसर हो जाएगा, और परसेंटेज पूछे तो ये वाला। दूसरा सवाल हमसे क्या लिखा है, किसी वस्तु का लागत कीमत कितनी है 900 रुपए, एक व्यापारी 10% की छूट देने के बाद कितना लाभ कमा लेता है 25%, तो वस्तु का क्या बताना है अंकित मूल्य, क्या करता है वह, इतनी छूट देता है कितनी 10% देने के बाद भी कितनी कमा लेता है वह 25%। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की, क्या है मान लीजिए कोई वस्तु 30 रुपए की खरीदी, उस पर अंकित कितना कर दिया 60 रुपए, उस पर मान लीजिए उसने 10% का क्या कर दिया बट्टा दे दिया, मान लीजिए 20 का, कितना हो गया 12 रुपए, तो ये कितने की होगी 48 रुपए की। तो चीज खरीदी कितने की 30 रुपए की, बट्टा देने के बाद कितनी उसको देनी पड़ी 48 रुपए की, बेच दी तो कितना फायदा हो गया 18 रुपए, किससे हुआ 30 से परसेंट। ये क्या आ गया 36 18 और 6 30, 3/5 का मतलब 60% क्या कमा लिया, फिर भी उसने फायदा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखें, जब हमें क्या पता हो प्रॉफिट भी दिया हो और बट्टा, तो कौन सा लगाएंगे सीपी अनुपात एमआरपी, ये क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना दिया है 10%, तो माइनस 10%, प्रॉफिट कितना दिया है 25%, प्रॉफिट की जगह 25%, ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 125। अनुपात में हमेशा क्या मानते हैं यूनिट। ये क्या है अनुपात की बात, बस सवाल कितनी कह रहा है कीमत 900 रुपए और अनुपात 90 रुपए, तो इसके बराबर ये, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10 रुपए। तो क्या पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 125, 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 10, तो 10 कितना आ गया 1250 रुपए। कितने पे खरीदी उसने 900 रुपए में, इतनी छूट देने के बाद कितना इतना लाभ कमाया, तो कितने का बेचा उसने 1250 का। अगला देखें, अगले तीसरे सवाल में क्या दिया है, एक स्कूटर विक्रेता 10% के क्या करता है डिस्काउंट देता है, तो उसको कितना लाभ होता है 26%। स्कूटर जिसका अंकित मूल्य 840 रुपए है, तो उसने कितने रुपए चुकाने होंगे, जब हमें क्या मिल जाए डिस्काउंट और प्रॉफिट, तो क्या करते हैं और अंकित मूल्य क्रय मूल्य की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट सीपी और एमआरपी, सीपी के साथ डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी के साथ प्रॉफिट परसेंट।
सीपी के साथ डिस्काउंट, एमआरपी के साथ प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना दिया है सवाल में? 10%। प्रॉफिट कितना दिया है? 26%। तो ये कितना हो गया? 90 यूनिट। और ये 126 यूनिट। इसको कैंसिल हो रहा है, देखें 9 से किया तो ये कितना आ गया? 10 यूनिट। इसको 9 से किया तो कितना आ गया? 9 एकम 9, और ये कितना बचा? 3, 9 चौक 36। इस बार हमें क्या दिया गया है? अंकित मूल्य। तो एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य, और ये किराए मूल्य। इससे अगले सवाल में क्या दिया था? 900 रुपए किराए मूल्य। इस बार क्या दिया है? अंकित मूल्य दे दिया और किराए मूल्य पूछ लिया। तो 14 यूनिट बराबर 840 रुपए। रेशियो से देखा तो इतना आ गया दोनों। इस रेशियो में पर सवाल कितने कह रहा है? इतने रुपए क्या किए? प्रिंट किए। तो 1 यूनिट बराबर कितना मिला? कितना हो गया? 14 चौक, ये हो गया। तो कितना किया? 14 को कैंसिल किया तो कितना मिल गया हमें? 6 बार 14 चक्कर 84। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर 60 रुपए। तो कितने रुपए चुकाने होंगे? ये वाले, या क्रय मूल्य 10, 1 यूनिट बराबर 60, कितना आ गया? 600 रुपए। क्योंकि जो पूछे वो बताना है। मान लीजिए वह क्या कहता? सीपी और एमआरपी का अंतर दे दे इसी सवाल में। तो देखें अगले सवाल को। अगले सवाल में प्रॉफिट कितना दिया है? 35% और डिस्काउंट 10%। सीपी और एमआरपी कितना दिया हुआ है? 900 रुपए। जब हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हो तो ये वाला 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना दिया है? तो इसको डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि 2-3 कर चुके हैं इस तरह के। इसको किया तो 135। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 45 यूनिट। क्योंकि इन दोनों का ये दिया है तो रेशियो में डिफरेंस 45 यूनिट। पर सवाल कितने बोल रहा है? 900 रुपए। तो इसके बराबर ये 1 यूनिट बराबर 20। क्या पूछा है? एमआरपी सीपी पूछा होगा तो इसके साथ गुणा कितना हो गया? 1800। यदि एमआरपी पूछा होता तो 2700 रुपए। अगर मान लीजिए सीपी पर क्या पूछा होता? डिस्काउंट, तो कैसे निकालते? डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? एमआरपी पर। तो कितना डिस्काउंट है? 10%। इसका 10% निकाला तो कितना आएगा? 270 रुपए। तो डिस्काउंट कितना दिया? 270 रुपए। जो पूछेगा उसको हम आसानी से बता देंगे।